उनके जो और एक दूसरे से चुनाव लड़ रहे थे 13 सीटों पर, नाम वापसी हो गई 13 की, वो ऐसा ही है। तो जो आप नहीं हुई नाम वापसी, तो तेजस्वी को किस तरह का मुख्यमंत्री बना रहे हैं? तेजस्वी को लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए ना, जब आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये करेंगे, घोषणा करेंगे, तो आप उसकी सियोरिटी देंगे ना। दूसरा, मुकेश साहनी तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो ये उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? और जब चुनाव होता है, तो जब आप किसी कंसिडरेशन के आधार पर किसी को टिकट देते हैं, तो क्या हुआ? मुकेश साहनी को हमने निकाल दिया मंत्रिमंडल से। फैक्ट यही है कि भ्रष्टाचार के आरोप में हमने मुकेश साहनी को निकाल दिया। क्या हुआ? उनके सारे विधायक हमारे साथ आ गए कि नहीं आ गए? तो आपको क्या लगता है, जब मुकेश साहनी खुद ही विधायक दल का नेता नहीं होगा, तो विधायक दल के नेता के साथ वो दूसरे पार्टी में नहीं चला जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और राष्ट्रीय जनता दल का जो इतिहास है, वो तो अपने ही सहयोगी दल को तोड़ता है। हमारे सबसे ज्यादा खिलाफ कौन है पार्लियामेंट में? यदि सबसे ज्यादा कोई बोलता है तो कौन बोलते हैं? ओवैसी बोलते हैं। ओवैसी के 5 एमएलए में से 4 एमएलए किसने तोड़ा? हमने तोड़ा कि राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ा? तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो है मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री बनने देंगे? चुनाव होने दीजिए, मुकेश साहनी की पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में मिल जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है, 2-4-5 सीट जीतती थी, लालू प्रसाद जी के बैसाखी के सहारे आगे बढ़ रही है, उसकी कोई वजूद नहीं। कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा ही नहीं कर सकते। और यदि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी होती और अशोक गहलोत यदि बहुत मजबूत थे, मैंने इसीलिए यह प्रश्न पूछा कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, उनके खिलाफ ही राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है। तो जो पार्टी अपने अध्यक्ष का इज्जत नहीं बचा पा रही है, जो पार्टी अनुसूचित जाति के आदमी का इज्जत नहीं बचा पा रही है, उसके बारे में क्या बात करना? कैसे पार्टी है बड़ी? यदि कांग्रेस में हिम्मत होती तो तेजस्वी यादव के खिलाफ अपना कैंडिडेट दे देती, तब ना हम बात समझते हैं। आपका अध्यक्ष राजेश, उसके खिलाफ ही जो है राष्ट्रीय जनता दल ने कैंडिडेट दे दिया। शहर के लिए यह काम कर दिया। नए तो एयरपोर्ट भी जो है उठवा के जो है सुल्तानगंज ये भेजवा दिए, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके आसपास जो है कई एक लोगों ने जो ज़मीन ली थी, तो उसमें लगता था कि विपक्ष के लोगों ने भी बहुत ज़मीन खरीदी हुई है, किसके नाम से बेनामी संपत्ति थी नहीं पता। तो सरकार को ये अंदाज़ा हो गया कि ये ज़मीन की खरीद बिक्री काम बहुत गोराडी में हो रहा है, इसलिए वो सुल्तानगंज चला गया। इसके अलावा मैंने आपको कहलगांव के उम्मीदवार के बारे में बता ही दिया कि जिस तरह से सलाउद्दीन साहब को लेके गए और जो फोटो रिलीज हुआ है, तो हमको नहीं लगता है कि 1990 से 2005 का जो जंगल राज है उसको भागलपुर वालों को वापस आना देना चाहिए। रामविलास जी जो पीरपैंती से खड़े हैं, व्यक्ति के नाते मेरा उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन विकास का जो सोच है वो नहीं के बराबर है। अब नाथनगर में सीटिंग एमएलए का टिकट काट के इस नए लड़के को टिकट देने के पीछे क्या उद्देश्य है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जो है खेल है। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी किस तरह से टिकट का बंटवारा करती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आरजेडी और वीआईपी पार्टी के बीच में किसी प्रकार का कोई, अब मान लीजिए यहाँ के सांसद, तो सांसद के 2 रिश्तेदार ही चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ जो मंत्री हैं गोड्डा से, उनके भी 2 रिश्तेदार 2 पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव भागलपुर का है, वो पहली बार मुझे दिखाई दे रहा है कि शुद्ध स्वार्थ का चुनाव है, जिसमें हमारे जैसे जनप्रतिनिधि, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, और ये प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है, ये परिवारवाद है। ये लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ, जो माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है। और मेरा भागलपुर के लोगों से सबसे पहला आग्रह होगा
कि जितने भी जनप्रतिनिधि अपने आप को होशियार समझते हैं उनको सबसे पहले घर में ठिकाने लगाइए और जो उम्मीदवार विशेष के लिए जो वोट कटुआ की बात कर रहे हैं एनडीए में, उनको सबसे पहले ठिकाने लगाइए। दूसरा जो गुंडागर्दी है, ये भी पहली बार मैंने देखा। विद इन पार्टी भी मैंने यहां लड़ाई देखी, भागवत झा, शिवचंद्र झा की भी लड़ाई देखी। मुझे आज भी याद है 89 में कि भागवत झा जी जब काउंटिंग हॉल छोड़कर जा रहे थे तो चुनचुन बाबू सामने से आ रहे थे, तो चुनचुन बाबू ने सबसे पहले पांव छूकर जो है भागवत झा से ही आशीर्वाद मांगा और लोगों ने उनसे पूछा, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया, चूंकि मैं वहाँ खड़ा था काउंटिंग हॉल के बाहर, तो लोगों ने पूछा कि कितना वोट से जीते, कहा कि बस जीती के लिए। अब कितना से जीतलिए नहीं जीतलिए एकरा में बेइज्जत करला की फायदा है, जीती के लिए। यह राजनीति। मेरे चुनाव में चुनचुन बाबू नहीं है, अंबिका बाबू नहीं है, सदानंद बाबू नहीं है, अब तीनों नहीं है, तीनों धुर विरोधी थे। लेकिन जब मैं 2009 का पहला नॉमिनेशन करने के लिए गया, बुलू मंडल भी उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल में थे, ये सभी लोग 2009 में गोड्डा में उस दिन मौजूद थे, सभी मुझे आशीर्वाद देने के लिए मौजूद थे। उनको लग रहा था कि भागलपुर का बेटा है, दल पार्टी से ऊपर है, हमको सहयोग करना चाहिए। एक कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, उनकी आइडियोलॉजी में किसी को कोई परेशानी नहीं थी। अंबिका बाबू को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। सदानंद बाबू घोर कांग्रेसी थे, उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी। अब मुनेश्वर बाबू भी नहीं है। सदानंद बाबू ने तो इतना आगे तक किया कि मुनेश्वर बाबू जो हमारे वोटर हैं गोड्डा में, उनको परमानेंट जो है अपने गांव में बैठा दिया। बुलो मंडल गए वहां नॉमिनेशन में हमारे के लिए, तो हमने वो राजनीति देखी। हमने ये राजनीति थोड़े देखी कि सलाउद्दीन को उठा के लेके चला गया। और इसमें आपको नहीं लगता कि धन बल, जन बल, पैसा सबका जो है उपयोग हुआ? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को कष्ट देने के पीछे जो मेरा उद्देश्य ये था कि आप पत्रकार होने के साथ साथ भागलपुर में मेरे से ज़्यादा रहते हैं, भागलपुर के नागरिक हैं। एक सांसद को बनाने में पूरी एनडीए ने अपना खून पसीना एक किया है। कार्यकर्ताओं ने जो है छाती पर जो है पत्थर रख के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी की सीट को काट कर जो है जेडीयू को सीट दिया। जेडीयू ने अपने कार्यकर्ताओं की बलि देकर किया। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को कार्यकर्ता होने के नाते इसका विरोध करना चाहिए।